वर्धमान स्वामी भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण पूज्य श्री अभय सागर जी मुनिराज की जय। समस्त निर्यापक संघ की जय। श्रावक अपने दैनंदिन जीवन में लगा रहता है और उसका जीवन नॉन तेल लकड़ी की व्यवस्था में ही सुबह से शाम तक व्यतीत होता है, मगर इनके बीच में रह कर के भी वह अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रयास भी कर सकता है, करता है। उसे ज्ञात होता है, जैसे अभी भैया बता रहे थे कि कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए खाता है, कुछ खाने के लिए जीते हैं, मगर कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए भी प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य हो या त्रियंच हो, दोनों ही खाकर के जीते तो हैं, मगर मनुष्य पर्याय ऐसा है जहाँ पर आप अपने आत्म कल्याण के लिए भी कुछ सोच सकते हैं और सोचने के साथ साथ कुछ कर सकते हैं। वह रास्ता, वह प्रयास हमें इस मनुष्य पर्याय में मिली है। भगवान को पहले जानना और भगवान के समान बनना, दोनों हम मनुष्य पर्याय में रह कर के सीख सकते हैं, मगर वह सीखने की कला भी आना आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं प्रायः करके जिन व्यक्तियों के पास में मोबाइल होता है, वह 1 मिनट के लिए भी अगर उन्हें समय मिलता है तो वह मोबाइल में बैठ कर के उसमें अच्छा या बुरा जो भी है, समाचार आए हैं, क्या जानकारी आई है, उसे ही देखने में, पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। कई घटनाएं ऐसे सुनने में आती हैं कि मान लो रेलवे स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में जाना है, अब कौन उस फुट ओवर ब्रिज से चढ़ कर के जाए, यहाँ से ही लाइन पार करके उस तरफ चले जा रहे हैं और कान में ठेंटा लगाए रहते। ठेंटा समझते? ईयरफोन कान में लगा हुआ है, उन्हें वह ध्वनि संगीत जो भी वो सुनना चाह रहे हैं वह तो सुनाई पड़ रहा है, किंतु इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही है, वह हॉर्न भी बजा रहा है, उस तरह भी जानकारी ध्यान नहीं है और कभी कभी दुर्घटना घट जाती है कि प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह पंचेंद्री का एक जो विषय है उस ध्वनि को सुन करके उसमें ही मशगूल हो रहा था, किंतु अगर चाहता तो उस मोबाइल में अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत से जिनवाणी के ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। समय का सदुपयोग करना था तो उन ग्रंथों को पढ़ करके कुछ तत्व चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए भी मौका मिल सकता था, मगर उसका समय का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करना ही ज़्यादा व्यक्ति सीखता है और उसका परिणाम प्राण पखेरु उड़ गए या हो गया। किंतु वह व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, धन संपदा तो अपार अपने जीवन में प्राप्त की है, राजपुरुष है, इसलिए दुकान खोल करके नॉन तेल लकड़ी बेचने में तो उसका काम नहीं था, किंतु इतनी धन संपदा हमारे पास में है, क्या किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं आपके नगर में ही नदी के किनारा एक किला बना हुआ है। आज उस किले में पेड़ झाड़ झंकार उग आए हैं, उनमें रहने वाले जिस समय उसमें रहते होंगे
तब तो सुख और वैभव की पूरी सामग्री उनके पास थी, किंतु उन भवन में आज कोई रहने वाला भी नहीं बचा है। उनके वासिंदे कौन हैं यह जानकारी भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ऐसा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनवा ली जाएं, भवन बनवा लिए जाएं, मगर सोचता है कि इनमें तो धन संपदा का उपयोग करना शायद उचित नहीं है। तो फिर और क्या किया जा सकता है? तो एक खेत खरीद लेते हैं, मगर राजा है इसलिए उनके पास तो अपार वैभव की सामग्री है, पूरा प्रदेश देश ही उनके हाथ में है। अब और कौन सी जमीन खरीद ली जाए? तो फिर क्या किया जाए? सदगुरु के चरणों में पहुँचे और प्रयास किया कि भगवान हमें कोई ऐसा रास्ता बता दें जहाँ से हम कुछ प्रयास कर सकें। साथ में माता श्री भी उनके साथ में हैं, जिन्होंने उस व्यक्ति को जन्म दिया। और उन्होंने कहा कि महाराज, हमने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, पढ़ा है कि एक प्रतिमा भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनवाई हुई है और वह पोदनपुर में स्थित है। हमने तो संकल्प कर लिया है कि जब तक उस पोदनपुर के भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे तब तक के लिए कुछ विशिष्ट त्याग करते हैं। सोच समझ करके, जैसे अभी भैया ने प्रेरणा दी, तो बहुत से लोगों ने 64 रिद्धि के व्रत का संकल्प अपने जीवन में अपना लिया। क्यों? क्योंकि खाने खिलाने के लिए ही जीवन नहीं है, कुछ करने के लिए भी है। तो उस माता ने संकल्प तो कर लिया, मगर बिना सोच विचार किए ही संकल्प कर लिया। भावना तो थी कि हमें अपना आत्महित करना है, उन भगवान के दर्शन करने का हमें अवसर मिल जाए, किंतु कैसे मिल जाए, वह मूर्ति कहाँ विराजमान है, इसका ज्ञान तो हमें नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज से पूछ लेते हैं, गुरु महाराज बता देंगे। गुरु महाराज ने बताया कि वहाँ तक जाना आज संभव नहीं है, क्योंकि आज उस जमाने की बात है, आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी बात थी। उस समय पर इतने भौतिक संसाधन नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। तो फिर क्या किया जाए? हमारा तो मन है कि हमें तो वहाँ दर्शन करने जाना है। गुरु महाराज ने कहा कि मन में अगर सच्ची अंतरंग की भक्ति है तो आपको उस भगवान की प्रतिमा के दर्शन यहाँ पास में ही हो सकते। पास में हो सकते, कैसे हो सकते हैं? तो बताया कि आपका पुत्र 2 दिन का उपवास का संकल्प करके इस पर्वत पर अगर चढ़ा जाए और वहाँ से इस सामने वाले पर्वत पर सोने का तीर चला देगा, तो वहाँ पर आपको उस भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो सकते हैं। उस जैसी प्रतिमा आपको यहाँ भी देखने में मिल सकती है। ऐसा संभव है क्या? करके देखो। विज्ञान में तो सिखाया जाता है, आओ करके देखें, आओ पता लगाएं। इसी प्रकार से उन्होंने संकल्प किया कि माँ की भावना सफलीभूत हो। और 2 दिन के बाद वो जब सामने पर्वत पर तीर चलाया तो उस पहाड़ी पर, उस अदृश्य स्थान पर भी मानो बाहुबली भगवान के साक्षात दर्शन उन्हें हो गए और वह धन्य हो गए। किंतु जिस प्रकार से बिजली है, बरसात के समय पे आप देखते हैं बिजली कौनती है, 1-2 घंटे बनी रहती होगी, नहीं रहती। तो क्या होता? बिजली उठी, चमकी और लुप्त हो गई। वह क्षण देखने में तो आ गया, किंतु अगले ही क्षण वह मूर्ति विलीन हो गई। फिर भगवान के हम दर्शन कब कर पाएंगे? और गुरु महाराज ने बताया कि आपका बेटा अगर ठान लेगा तो वह जैसी प्रतिमा अभी आपको देखने में आई थी, वैसी ही की वैसी ही प्रतिमा यहाँ इस पाषाण पर उकेरी जा सकती है। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। द्रव्य का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, 3 ही अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि कहा जाता है दान, लाभ या भोग ले, अन्यथा नाश तो उसका होना ही होना है। तो पुत्र ने कहा कि माँ कि हम भावना को अवश्य पूर्ति करेंगे, और शिल्पियों को बुलाया गया और अच्छे से अच्छी मूर्ति का जो गढ़न कर सकता हो ऐसे शिल्पियों को प्रयास करके मूर्ति का रूप आकार देने के लिए
प्रयास प्रारंभ हो गया, मूर्ति बनना तो प्रारंभ हो गई। बनते 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 आकार प्रकार हो गया, किंतु मन में अभी संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो कुछ और शिल्पियों को बुलाया गया और ऐसा ऑफर दे दिया उन्हें, इस पाषाण में से जितना पत्थर अलग करोगे उतना हम स्वर्ण की राशि तुम्हें उपलब्ध करवा देंगे, किंतु मूर्ति ऐसी बने जो न भूतो न भविष्यति बने। और शिल्पी को एक मन में आ गया कि इससे बड़ा ऑफर कोई और नहीं हो सकता है। उसने अपनी जी जान तो समर्पित कर दी और मूर्ति का तक्षण करना प्रारंभ कर दिया। जा कर के अपने घर में माँ को बताता है कि आज तो राजा ने ऐसी घोषणा कर दी है कि मैं जितना पत्थर उसमें से निकालूंगा उतना सोना मिलेगा। मेरा तो मन गदगद हो गया है, मैं अच्छे से अच्छा पत्थर छांटता जाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोना का लाभ मुझे मिल जाए। माँ ने कहा, बेटा धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान के ऊपर। क्यों? एक माँ का बेटा वो है जो अपनी माँ की भावना की पूर्ति करने के लिए इतना राशि को दान कर रहा है और तुम्हारे मन में लोभ का भाव आ गया है। ऐसा करना उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर में वो प्रतिभा है, वो ज्ञान है, वह कौशल है कि तुम ऐसी श्रेष्ठ मूर्ति का गठन करो कि जो अपने आप में द्वितीय नहीं अद्वितीय बन जाए। और फिर बेटे को माँ के प्रबोधन से वह बात समझ में आ गई और उसने वह रूप आकार दिया कि आज श्रवणबेलगोल में आप जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, उन प्रतिमा के सामने जो भी जाता है मंत्र मुग्ध होकर के खड़ा रह जाता है। 1000 वर्ष से वह मूर्ति जहाँ थी वहाँ आज भी खड़ी है। चाहे बड़ा जाए, चाहे बूढ़ा जाए, चाहे छोटा जाए, मंत्र मुग्ध होकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि उनका रूप आकर्षण ही ऐसा है। वह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे रूप को तुम भी अपने जीवन में धारण कर सको। हम तो जब भगवान के चरणों में गए थे तो हमने भी यही भावना बनाई थी कि भगवान जैसा आपका रूप है वैसा रूप स्वरूप हम भी अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। जैसा आपका नाम है, संयोग से नाम तो वैसा हमारा भी है, किंतु अभी हम में और आप में जमीन आसमान का अंतर है। और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि आचार्य भगवान का सानिध्य मिला और उनके सानिध्य का लाभ लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो आज उनकी कृपा से इस रूप में आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिल सका। हम भी इस महाविधान अनुष्ठान का अवसर का लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को संकल्पित कर सकते हैं कि हम घर त्याग सकें तो सर्वश्रेष्ठ है, ना भी त्याग सकें तो घर में रहते हुए भी गर्भ से पृथकता महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना था, पढ़ा भी था कि वह 2 पुत्र उनके थे और वह एक विद्यालय में अध्यापन का काम कराते थे। उस नगर के बासिंदों ने बताया कि महाराज हम लोग तो इनको कहते हैं कि घर में रह कर के भी ये मुनि के समान हैं। घर में रह कर के मुनि हो सकते, होते तो नहीं हैं, मगर इतनी निर्लिप्तता इन्होंने अपने जीवन में अंगीकार की है कि कुल 2 जोड़ी वस्त्र ही इनके पास हैं, तीसरा वस्त्र भी नहीं है। एक शरीर पर धारण किया है, एक धो करके डाल दिए, कल पहनने में काम आ जाएंगे। तीसरे जोड़ी वस्त्र भी नहीं है, इतनी निर्लिप्तता है। 2 बेटे हैं, दोनों प्रोफेसर पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु विचार करें कि बच्चों का विवाह संबंध तो पूरा कर दिया, मगर विवाह में अपने बेटे की बारात में पिता नहीं गया, काम कराने के लिए दूसरे भाई बंधु हैं वो करा देंगे। जीवन में संकल्प था कि जिस दिन यह शिक्षा का काम हो करके मैं रिटायर्ड होऊंगा उस दिन ही घर छोड़ दूंगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मिच जाए आँख तो हम क्या करेंगे। इसलिए रिटायरमेंट जिस दिन था उसी दिन उन्हें अपना वो थैला उठाया और रवाना होने लगे। समाज ने बहुत निवेदन किया कि पंडित जी साहब एक दिन का समय दे दें ताकि हम लोग भी अपना कर्तव्य का पालन कर लें। आप तो अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं और एक दिन तो रुके और जाकर के सीधे आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के चरणों में पहुँचे कि महाराज
अब हमने अपने जीवन में जो कर्तव्य थे सब कर लिए हैं, हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दें ताकि हम अपने जीवन का अंतिम समय संयम पूर्वक निर्वाह कर सकें। कुल 2-3 वर्ष ही उन्हें अपने जीवन में शेष रह गए थे और समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक उनका मरण हुआ। ऐसा हम भी भावना कर सकते हैं कि उस माता ने अपने पुत्र के माध्यम से ऐसी अद्वितीय रचना कर दी। आपको भी अवसर है कि आपके नगर में ये जो भगवान विराजमान हैं बड़े बाबा, इनका मंदिर बनना है। दूसरा जिनालय तो बन ही रहा है, उनका जिनालय भी यथाशीघ्र बन सके और ऐसा अद्वितीय जिनालय बन सके। अन्यथा जो जितना कमाया है कदाचित पाप कर्म उदय में आ गया और जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पहुंच गया तो जितना आपके पास है सब छीन करके ले जाएगा। उससे अच्छा है कि दान का हम उपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें, तो अपना नगर का ऐसा उत्तुंग जिनालय, ऐसा भव्य जिनालय का निर्माण कर सकते हैं कि आसपास, जैसे कि अभी कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। इतना भव्य, इतना आकर्षक मंदिर बन सकता है, आज भी बन सकता है। आप सब ने देखा है शुरू से लेकर के आज तक कैसा जिनालय बना है। ऐसे ही बड़े बाबा का भी भव्य जिनालय बने, ऐसे यथाशीघ्र बने, किंतु वह जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, सोच विचार करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि वह काम एक दिन का नहीं है। अनेक वर्षों के लिए, हजारों वर्षों के लिए पाषाण का जिनालय बनता है, तो वह काम यथाशीघ्र संपन्न हो, ऐसी भावना है। दूसरी बात, एक सूचना और आपको देना थी। जबलपुर से एक ट्रेन नई प्रारंभ हुई है रायपुर जाने के लिए, जो नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़ होकर के रायपुर पहुंचेगी। संयोग से बीच में डोंगरगढ़ भी पड़ेगा, जहां आचार्य भगवान ने अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत किए थे। तो प्रयास चल रहा है कि उस ट्रेन का नामकरण आचार्य विद्यासागर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन हो जाए। आप लोग चाहते हैं क्या? अकेले ताली बजाने से कछु नहीं हुए वारो, फिर क्या होगा? उसके लिए एक प्रयास चल रहा है। यहाँ फॉर्म रखा है, ये इसमें आपको अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिख करके दस्तखत करना है। चाहे तो आप अपने, महाराज हमने तो कर दिए, आपने अपने तो कर दिए, किंतु आपके घर के छोटा सा बच्चा है, 2 साल का भले ही है, किंतु वह भी आपके घर का नागरिक है, तो इसलिए उसके नाम से भी घर के जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम के हस्ताक्षर इस फॉर्म में आपको जमा करना है। अभी तक लगभग 30,000 हस्ताक्षर हमारे पास में उपलब्ध हो गए हैं। लगभग 10 सांसदों के हस्ताक्षर पत्र भी उसमें आ चुके हैं। तो हमें विश्वास है कि अगर सबने ठान लिया तो वह ट्रेन का नामकरण आचार्य भगवान के नाम से अथवा उनकी मूकमाटी के नाम से हो सकता है। आप सबका सम्मिलित प्रयास, इतना भी नहीं, आप चाहें तो अपने घर के परिवार के सदस्यों के अलावा भी अपने रिश्तेदारों के, नातेदारों के भी नाम से वह उनको सूचना दे दें कि हमने आपकी तरफ से आपका नाम उसमें दर्ज करा दिया है। वैसे सरकार कभी पूछताछ करेगी नहीं, फिर भी अगर पूछ ले तो वो कह सकते हैं कि हाँ हमने उसमें हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए आप सबकी अगर भावना होगी तो यह काम भी आपके नगर से जो प्रारंभ हुआ है वह अवश्य सफलीभूत होगा। यही मंगल कामना। यहाँ रखें फॉर्म, आप एक एक व्यक्ति आकर के उठा करके ले जा सकते हैं। अभी भर सके तो अभी, क्योंकि सबके पास पेन तो नहीं होंगे, अपने घर ले जाएं और वहाँ से अपने घर के समस्त सदस्यों के, अपने रिश्तेदारों के, परिचितों के व्हाट्सएप में जितने ग्रुप हैं, जितने मोबाइल के नंबर आपके मोबाइल में फीड हैं, सबके नाम से फॉर्म भर दें। कम पड़ जाए तो और ले लें ताकि यह काम यति शीघ्र संपन्न हो सके। यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।